हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूं, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अपने हाथ की वीडियो बनवाने के लिए या फिर फोन कंसल्टेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिखाए गए मेरे इस नंबर के जरिए संपर्क कर सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक कंप्लीट स्क्वायरिश शेप में नजर आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स की बात की जाए तो आप यहां पर देख पाएंगे फिंगर्स काफी अच्छी लेंथ में नजर आ रही हैं। कुछ फिंगर्स के बीच में हल्के गैप्स भी हैं जो आपको ड्रॉ कर कर दिखाना चाहूंगा। यहां पर जैसे आप यहां पर देख पाएंगे एक फेयर गैप आपको इनकी शनि फिंगर और बृहस्पति फिंगर के बीच में नजर आएगा, और कुछ इसी तरह का गैप आपको इनकी बुध फिंगर और सूर्य की फिंगर के बीच में, यहां पर इन दोनों के बीच में भी एक अच्छा गैप आपको नजर आ रहा होगा। इस तरह के गैप्स का होना नेटिव को काफी इंडिपेंडेंट स्वभाव का बनाता है। ऐसे व्यक्ति अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं, जो काम करने की एक बार ठान लेते हैं फिर उसको कर कर ही दम लेते हैं। कुछ इस तरह का स्वभाव रहता है। साथ ही साथ थोड़ी रिबिलियन और जिद्दी नेचर भी आपको ऐसे नेटिव की देखने को मिल सकती है। अगर हम लंबाई की बात करें तो इनकी तर्जनी उंगली यहां पर अच्छी लेंथ में नजर आ रही है, बिल्कुल स्ट्रेट है। इस तरह की गुरु फिंगर का होना दर्शाता है कि नेटिव की लीडरशिप क्वालिटीज काफी अच्छी रहेंगी। ऐसे व्यक्ति काफी नॉलेजेबल होते हैं, दूसरों को गाइड करने वाली पर्सनैलिटी, दूसरों को रास्ता दिखाने वाली नेचर ऐसे नेटिव की आपको देखने को मिलेगी। अगर हम इनकी शनि फिंगर की बात करें तो आप यहां पर देख पाएंगे इनकी जो शनि फिंगर है बहुत अच्छी लंबाई में है। इस तरह की लंबी शनि फिंगर का और स्ट्रेट शनि फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफी मेहनती नेचर का होगा। ऐसे व्यक्ति डिसिप्लिन्ड होते हैं। एक अनुशासन प्रिय और न्याय प्रिय टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी, और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर पाने में, बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में ऐसे व्यक्ति जरूर कामयाब हो जाते हैं। अगर हम इनकी सूर्य फिंगर की बात करें तो यह फिंगर बहुत अच्छी लंबाई में है। इवन इनकी तर्जनी यानी गुरु फिंगर से हल्की सी अधिक लंबाई में आपको इनकी सूर्य फिंगर यहां पर नजर आएगी। इस तरह की सूर्य फिंगर का होना नेटिव को क्रिएटिव नेचर का बनाता है। ऐसे व्यक्ति के भीतर बहुत अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज भी आपको देखने को मिलेंगी, और जिन लोगों की सूर्य फिंगर अच्छी होती है, लंबी होती है, ऐसे व्यक्ति एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में भी जीवन में कामयाब हो जाते हैं। सूर्य फिंगर का अच्छी लेंथ में होना नेटिव को थोड़ा सा रिस्क टेकर भी बनाता है। ऐसे व्यक्ति जीवन में रिस्क लेने से नहीं डरते, और कई बार तो अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी ऐसे नेटिव रिस्क ले बैठते हैं, और कई बार तो अपने धन को ऐसी जगहों पर लगा देते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज है, म्यूचुअल फंड्स है, मल्टी लेवल मार्केटिंग है। ऐसी चीजों की तरफ भी नेटिव की रुचि आपको देखने को मिल सकती है। अगर हम बात करें इनकी मरकरी फिंगर की तो यह फिंगर हल्की सी लो सेट नजर आ रही है। अगर फिंगर्स के नीचे एक लाइन ड्रॉ करें तो आपको कुछ इस तरह की एक रेखा बनती हुई नजर आएगी, जिसमें आप देख सकते हैं इनकी सूर्य फिंगर, इनकी शनि की फिंगर और बृहस्पति फिंगर तीनों की तीनों काफी हाई सेट हैं, जबकि इनकी मरकरी फिंगर काफी नीचे से शुरू होती हुई और हल्की सी टिल्टेड मरकरी फिंगर भी आपको नजर आएगी। इस तरह की मरकरी फिंगर होने से थोड़ी सी शाई नेचर और हेजिटेशन भरी नेचर रह सकती है, लेकिन इस फिंगर की लंबाई अच्छी है, जिसकी वजह से नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे रहते हैं, और इवन ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन भी आपको काफी बेहतर देखने को मिलेगा जिनकी यह फिंगर लेंथ में अच्छी हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। अगर इनके गुरु पर्वत की बात की जाए तो आप यहां पर देख पाएंगे यह एरिया यानी तर्जनी उंगली के नीचे का एरिया आपको काफी उठा हुआ नजर आएगा। उभरा हुआ गुरु पर्वत होना बहुत ही पॉजिटिव माना जाता है।
जिनकी भी हथेली में यह पोर्शन इस तरह से उभरा हुआ हो, ऐसे व्यक्ति बहुत नॉलेजेबल होते हैं। ऐसे व्यक्ति समाज में बहुत अच्छा मान सम्मान भी पाते हैं। खासतौर पर 40 वर्ष की एज के बाद ऐसे व्यक्ति एक अच्छी पहचान सोसाइटी में बना पाने में कामयाब रहते हैं। एक नॉलेजेबल और स्पिरिचुअल टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे नेटिव की आपको देखने को मिलेगी। शनि की बात की जाए तो शनि का जो माउंट है आपको यहाँ पर दबा हुआ नजर आएगा, और शनि पर्वत अगर यहाँ पर दबा हुआ हो तो यह नेटिव को जीवन में काफी संघर्ष भी देता है। ऐसे व्यक्ति को अपने करियर की शुरुआत में काफी अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। जिनका शनि पर्वत दबा हुआ हो, ऐसे व्यक्ति को अपने कंफर्ट जोन से निकलकर काम करना पड़ता है, अपने घर से दूर जाकर किसी दूसरी जगह पर भी रहना पड़ता है, और काफी अधिक मेहनत करियर की शुरुआत में ऐसे व्यक्ति के जीवन में आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर शनि पर्वत पर आपको एक फिश जैसा चिन्ह इस एरिया में बनता हुआ नजर आएगा। इस तरह का चिन्ह यहाँ पर बनना इंडिकेट करता है कि नेटिव की रुचि ओकल्ट साइंसेस की तरफ भी जा सकती है। ऐसे व्यक्ति जिनके इस एरिया में इस तरह का फिश का चिन्ह हो, उन्हें पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड्स, वास्तु, रेकी जैसी विद्याओं की तरफ यह चिन्ह आकर्षित करता है। ऐसे व्यक्ति की सिक्स सेंस अच्छी होती है। ऐसे व्यक्ति ऐसी किसी विद्या को सीख सकते हैं और उसका इस्तेमाल दूसरों की हेल्प करने में भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक बहुत अच्छा यव का चिन्ह इनके अंगूठे पर इस एरिया में बनता हुआ नजर आएगा। इस तरह का आंख जैसा जो चिन्ह आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा, इसको बुद्धाज आई या फिनिक्स आई या फिर यव का चिन्ह पामिस्ट्री में कहा जाता है। ऐसा चिन्ह हाथ पे हो तो नेटिव की छठी इंद्रिय क्रिया हो सकती है। आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास ऐसे व्यक्ति को हो सकता है। कुछ भी अच्छा या बुरा खुद के साथ होने वाला हो या अपने किसी रिलेटिव या मित्र के साथ होने वाला हो, तो ऐसी चीजों का आभास ऐसे व्यक्ति को पहले से ही हो सकता है। यहाँ पर आप देख पाएंगे एक बहुत अच्छा फिश का चिन्ह इनकी भाग्य रेखा के शुरू में बनता हुआ। यह जो एक साइन है आप देख सकते हैं, इस एरिया में इस तरह से एक कंप्लीट मछली का चिन्ह बनता हुआ, इसी में से ही इनकी भाग्य रेखा इस तरह से आगे बढ़ रही है, जो फ्रेगमेंट्स में आगे बढ़कर इनके शनि पर्वत तक पहुंच रही है। और इस तरह की भाग्य रेखा अगर हाथ में हो तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बहुत अच्छी तरक्की करते हैं। भले ही काफ़ी सारे उतार चढ़ाव ऐसे व्यक्ति के जीवन में आते हैं, लेकिन भाग्य रेखा का यहाँ पर मौजूद होना जीवन में हर तरह के कंफर्ट्स देता है। ऐसा व्यक्ति हर तरह की सुख सुविधाओं को एंजॉय कर पाता है, और ऐसा फिश का चिन्ह बनना नेटिव को जीवन में कई बार अचानक यानी आकस्मिक धन लाभ भी देता है। ऐसा साइन होने से नेटिव को शेयर मार्केट से, लॉटरी से, इंश्योरेंस के जरिए, इनहेरिटेंस यानी पुश्तैनी जमीन जायदाद के जरिए भी धन की प्राप्ति करवाता है। आप यहाँ पर देख पाएंगे एक बहुत अच्छा मनी ट्रायंगल यहाँ पर बनता हो। भले ही कुछ रेखाएं थोड़ी सी बीच में आकर कमजोर पड़ रही हैं, कुछ ओवरलैपिंग्स हो रही है, लेकिन मनी ट्रायंगल फिर भी यहाँ पर कंप्लीट होता हुआ नजर आ रहा है। यह जो रेखा है, इस रेखा को कहा जाता है मर्करी लाइन। यह जो दूसरी लाइन है आपको यहाँ पर नजर आ रही है, इस रेखा को कहा जाता है मस्तिष्क की रेखा, और यह जो रेखा है इसको कहा जाता है फेट की लाइन। यहाँ पर आपको थोड़ी ओवरलैपिंग नजर आएगी, जिसकी वजह से नेटिव के खर्चों में काफी अधिकता आपको देखने को मिलेगी। लेकिन एक ट्रायंगल की फॉर्मेशन यहाँ पर बन जाना हथेली के बिल्कुल सेंटर में नेटिव को काफी भाग्यशाली बनाती है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अपनी मेहनत के बलबूते पर काफी अच्छा धन कमा पाने में और संचय कर पाने में कामयाब रहते हैं। अगर इनके सूर्य पर्वत को देखा जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे सूर्य पर्वत का जो एरिया है काफी अच्छा नजर आ रहा है, लेकिन सूर्य रेखा यहाँ पर कटती हुई नजर आ रही है। आपको दिखाना चाहूंगा, यह जो रेखा है सूर्य रेखा है, और एक रेखा इसको क्रॉस कर कर इस तरह का एक साइन यहाँ पर क्रॉस जैसा चिन्ह बनाती हुई। ऐसा चिन्ह यहाँ पर बनना अच्छा संकेत नहीं होता। ऐसा साइन बनने से नेटिव के जीवन में यश की कमी रह सकती है। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी हेल्प कर ले, बदले में कोई इनाम, कोई एप्रिसिएशन नहीं मिल पाता। ओवरऑल इनका जो मर्करी माउंट है वो काफी अच्छा है, भले ही थोड़ा सा लो सेट माउंट है, लेकिन आपको यह एरिया उठा हुआ नजर आएगा। इस तरह का मर्करी माउंट होना
नेटिव को बहुत अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स देता है। ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन भी स्ट्रांग रहता है और पूर्वानुमान लगाने की क्षमता काफ़ी बेहतर होती है। हाथ में यहाँ पर मर्करी लाइन का बनना नेटिव के बिजनेस एक्यूमेन को काफ़ी हद तक स्ट्रांग करती है। यह जो रेखा है, इस रेखा को मर्करी लाइन कहा जाता है। हाथ में यह रेखा होना बहुत पॉजिटिव माना जाता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में किसी तरह के बिजनेस या फिर किसी तरह की ट्रेडिंग के माध्यम से भी बहुत अच्छा धन अर्जित कर सकता है। हार्ट लाइन की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी जो हार्ट लाइन है कुछ इस तरह से अंत में आकर एक वी टाइप का चिन्ह बनाती हुई। इस तरह के साइन को विष्णु चिन्ह कहा जाता है और जिनकी भी हथेली पर यह चिन्ह बन जाए, ऐसे व्यक्ति अगर अपने जीवन में ईमानदारी के रास्ते पर चलकर काम करते रहें तो बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में ज़रूर कामयाब हो जाते हैं। लेकिन इसके बिल्कुल ऑपोजिट, अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से किसी तरह की चीटिंग या फ्रॉड के जरिए धन कमाने की कोशिश जीवन में करने लगे तो बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं और तरक्की रुक सकती है। आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी लाइन ऑफ हार्ट के बिल्कुल नीचे आपको कुछ इस तरह की आइलैंड की फॉर्मेशन होती हुई नजर आएंगी। इस तरह के आइलैंड फॉर्मेशंस का होना हार्ट की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं माना जाता। ऐसे चिन्ह बनना इंडिकेट करता है कि नेटिव को अराउंड 45 और 50 के आसपास की एज के बाद कुछ माइनर हेल्थ इश्यूज का सामना करना पड़ सकता है। नेटिव को ब्लड प्रेशर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल जैसी समस्याएं मिडिल एज के आसपास से होनी शुरू हो सकती हैं। अगर ऐसा व्यक्ति अपनी हेल्थ का अच्छे से ध्यान रखे तो इन समस्याओं को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। अगर हम इनकी मस्तिष्क रेखा की बात करें तो आप देख पाएंगे मस्तिष्क रेखा मीडियम लेंथ में है, बिल्कुल स्ट्रेट। इस तरह की माइंड लाइन का होना काफ़ी पॉजिटिव है। नेटिव की मेमोरी अच्छी रहती है, लॉजिकल पावर काफ़ी स्ट्रांग होती है। लेकिन यहाँ पर भी आपको एक आइलैंड फॉर्मेशन इनकी माइंड लाइन में मिडल में चलकर बनती हुई लगभग 30 से लेकर 35 के आसपास की एज में चलकर यह जो आइलैंड का साइन है कुछ नुकसान नेटिव की मेंटल हेल्थ को पहुंचा सकता है। 30 की एज के बाद नेटिव को कुछ स्ट्रेस या तनाव होने की संभावनाएं इस तरह के आइलैंड के साइन की वजह से काफ़ी प्रबल हो जाती हैं। अगर हम इनकी जीवन रेखा की बात करें तो आप देख पाएंगे जीवन रेखा काफ़ी अच्छी लेंथ में है। जीवन रेखा का अच्छी लंबाई में होना काफ़ी पॉजिटिव होता है। यहाँ से शुरू होने वाली यह रेखा आपको लगभग इस एरिया तक पहुँचती हुई नजर आएगी। इस तरह का चिन्ह हाथ पे होना, इस तरह की रेखा हाथ में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की जो एज है लंबी रहेगी। लगभग 75 से लेकर 80 तक की एज रहने की संभावनाएं यहाँ पर इस जीवन रेखा के जरिए नजर आ रही हैं। आप यहाँ पर देख पाएंगे जीवन रेखा के साथ साथ अंदर की तरफ कुछ हल्की रेखाएं जिन्हें हम मार्स लाइंस कहते हैं, मंगल की रेखाएं कहते हैं। मंगल की रेखाएं हाथ में मौजूद हों तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी अर्जित कर पाने में कामयाब हो जाता है। जीवन में अच्छी प्रॉपर्टी ऐसा व्यक्ति खुद भी बनाता है और ऐसे नेटिव को अपने पुश्तैनी ज़मीन जायदाद मिलने की, अपने पुरखों की ज़मीन जायदाद मिलने की संभावनाएं भी काफ़ी अधिक होती हैं। अगर हम इनके शुक्र पर्वत यानी वीनस एरिया की बात करें तो यह माउंट आपको काफ़ी उभरा हुआ नजर आएगा। वीनस माउंट अगर किसी व्यक्ति का इस तरह से उठा हुआ हो तो यह बहुत ही पॉजिटिव होता है। ऐसा शुक्र पर्वत होने से नेटिव को अपने जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं मिलती हैं, हर तरह के कंफर्ट्स को ऐसा व्यक्ति एंजॉय कर पाता है। कुछ हल्की बारीक रेखाएं मौजूद हैं जिन्हें हम वरी लाइंस कहते हैं। ऐसी बारीक रेखाएं शुक्र पर्वत पर होना कई बार नेटिव को रिलेशनशिप से जुड़ी हुई कुछ दिक्कतें दे सकती हैं। अगर हम इनके चंद्र पर्वत की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे चंद्र पर्वत, यह जो एरिया है मून का एरिया होता है। यहाँ से आपको काफ़ी सारी ऐसी बारीक रेखाएं नीचे से ऊपर की तरफ चलती हुई नजर आएंगी। ऐसी रेखाओं का होना जीवन में बहुत सारी लंबी दूरी की यात्राएं देता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में कई बार विदेश यात्राएं करने के मौके भी मिलते हैं। इसके अलावा आपको इनके चंद्र पर्वत पर काफ़ी सारी बारीक आड़ी रेखाएं भी नजर आएंगी। इस तरह की रेखाओं का होना ट्रैवलिंग के लिए तो अच्छा माना जाता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में काफ़ी सारे शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल भी होते हैं, लेकिन ऐसी बारीक काफ़ी अधिक रेखाएं होना
नेटिव को अपने जीवन में थोड़ी बेचैनी और एंग्जाइटी की समस्याएं दे सकती हैं। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।